नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में मुखिया, प्रत्याशी, प्रतिनिधि सारे लोग अपने अपने स्तर पे ग्रामीणों से वार्ता कर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने जीत का दावा पेश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बैकटपुर में। ग्राम पंचायत बैकटपुर है, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना है और हमारे साथ मौजूद हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी, जो वर्तमान मुखिया हैं बैकटपुर के। आइए आज हम इनसे बात करते हैं बैकटपुर पंचायत के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में। सर, नेशन 24 में आने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी, आप लोगों ने ऐसा समझा और अवसर दिया है हमारे पंचायत के बात पर, यहाँ के समस्याओं पर मंथन करने के लिए। तो आपके पूरे टीम को आपके साथ साथ हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बैकटपुर पंचायत काफ़ी इम्पोर्टेंट पंचायत है, कितना विकास हो पाया है? देखिए सर, विकास तो एक ऐसा सवाल है कि इसको परसेंटेज में गिना नहीं जा सकता है। ये विकास का कथा अनंत है और हम तो पहली बार यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मुखिया पद पर चयन किया और हमारे मन में जो एक भाव जगा कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का एक सपना देखा था और वो चाहते थे कि हम गांव को स्वर्ग का रूप दें, ऐसी उनकी इच्छा आकांक्षा थी। और इसी के अनुरूप भारत में जो त्रयस्तरीय संवैधानिक व्यवस्था पंचायती राज का किया गया और उसमें माननीय नीतीश कुमार जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके सोच में भी एक जो अव्वल दर्जे का सोच हुआ कि हम ग्राम पंचायत को ऐसा स्वरूप दें, ऐसा शक्ति दें, ऐसा पावर दें, ऐसा अधिकार दें और इतना फंड का भी मुहैया करें ताकि शहर और देहात का जो फर्क है वो मिट जाए। और उसमें उन्होंने एक 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया और इससे एक सर्वांगीण समेकित विकास का धारा चला है। और सबसे पहले जैसे आया, हमने तो एक प्राथमिकता दिया अपने पंचायत में कि हमारा पंचायत में जो 2 हिस्से आबादी थी, केवल 60% से 70% ऐसा क्षेत्र रहा जहां आज़ादी के बाद से ही एक नए पैसे का कोई डेवलपमेंट का काम उस महल्ले में, उस क्षेत्र में, उस वार्ड में नहीं हुआ था। लेकिन हमने प्राथमिकता दिया, ऐसा महल्ला भी था जहां पैर नहीं लेटाता था, भर ठेहुना भर जांग डूबता था। कृष्णौटा टोला हमारा वार्ड नंबर 15-16 का क्षेत्र है। वहाँ आज भी आप को हम कहेंगे कि आप लोगों को मौका मिले तो जा करके देखिए कि बिहार सरकार ने जो नेशनल हाईवेज के बगल में नाला दिया है, पूरे बिहार में रोड के किनारे अगल बगल में, वहाँ पर अभी भी उस तरह का नाला हमने देने का काम किया ताकि वहाँ जो है का जो कचरा है वो साफ हो जाए और ढंग से वहाँ लोग जा आ सकें, गाड़ी जा आ सके। जल नल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें घर घर तक जल और नल पहुंचाने की बात है। आप अपने पंचायत में कितना % तक पहुंचा पाए? हमारे पंचायत में वो 100% नल जल योजना का काम हुआ है, अभी चल रहा है। वैसे हमारे माध्यम से यानी वार्ड के माध्यम से जो काम होना था उसमें 2 ही वार्ड में काम हुआ, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 17। बाकी जो 16 वार्ड बचे हैं, 18 वार्ड है हमारे पंचायत में,
उसमें पीएचडी के माध्यम से काम चल रहा है। बहुत जगह चालू हो गया है, कुछ जगह 10% 20% काम बचा हुआ है, तो वो पूर्ण होने वाला है। इंदिरा आवास की बात करें, वृद्धा पेंशन है, इस पे कितना आपने काम किया? इंदिरा आवास का काम हमारे रीजन में 400-450 आवास पहले बन चुका है और अभी 615 का आया हुआ है, जो अभी कोरोना के चलते और कुछ प्रशासनिक के एक्टिविटी के अभाव में जो है वो काम अभी पेंडिंग है। वो काम होना है, तो लगभग 1000 परिवार को इंदिरा आवास का काम हुआ है। वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धावस्था पेंशन का काम अभी बड़े पैमाने पर बाकी है। काम हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, उसका हम कैंप लगवाने जा रहे हैं। चूँकि समाज में कई तरह का जो है वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, जॉब कार्ड जो लेबर कार्ड है सो है, आधार कार्ड का बहुत बड़ा समस्या है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कन्या विवाह योजना का जो है उसका काम है। इस तरह से मनरेगा के में जो काम होता है, नल जल जीवन हरियाली, तो ये सारा काम पर काम चल रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी बहुत काम बाकी है। राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड से गरीबों तक चावल और गेहूं ये सब पहुंचाने की बात है। कितना उस पे मतलब यहाँ के जो राशन वितरण करते हैं वो कितना कर पाते हैं? नहीं, हमने तो प्रयास यह किया, हम एज ए मुखिया, लेकिन पूरे प्रखंड लेवल पर जब कोरोना का ये वैश्विक महामारी आई और प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ही यह संकल्प हम लोगों ने लिया था कि पंचायत नहीं, हम लोग पूरे प्रखंड में एक भी आदमी को अनाज से भूखे न मरे, ऐसा संकल्प लिया और सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया। हम लोगों ने यह भी एक उन लोगों से संकल्प करवाया था कि कार्ड रहे ना रहे, चूँकि बहुत लोग कार्ड से वंचित हैं, तो वैसा एक भी परिवार लौट करके ना जाए कि हमारे पास कार्ड नहीं है और हमको डीलर साहब अनाज नहीं दिए, तो ऐसा शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने अपने यहाँ इस पर काम किया कि कोई आदमी बाद के दिनों में, अभी तक कुछ गरीब गुरबा के लोग आ जाते हैं कि मुखिया जी हमारे यहाँ खाने पीने का नहीं है, तो किसी डीलर को कह देते हैं, वो कुछ न 10 किलो 20 किलो जो जितना है उसी हिसाब से उसको मिल जाता है। ऐसा एक भी परिवार अभी नहीं लौटा है। जी, हम मुखिया जी की बात कर रहे हैं। मुखिया जी कुमार बिरसा सिंह हैं और राजनीति और समाज सेवा से लगभग 40 सालों से जुड़े हुए हैं। ये नौकरी करने के लिए निकले थे, नौकरी सरकारी नौकरी थी इनकी, पर 3 साल में ही इनका नौकरी से मोह भंग हो गया और ये गांव की ओर रुख कर गए और आके इस गांव में अपने पंचायत में समाज सेवा शुरू किए। फिर राजनीति से जुड़ के, राजनीति, क्योंकि बिहार में राजनीति हमेशा से लगाव रहा है लोगों का और हर घर में कोई ना कोई एक राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका राजनीति के साथ इन्होंने यहाँ पे समाज सेवा के साथ शुरुआत किया और पिछले चुनाव में ये मुखिया पद के लिए खड़े हुए और जीतकर मुखिया बने और यहाँ इस पंचायत में विकास की बातें किए। फिर से मुखिया चुनाव आ गया है सामने, फिर से एक अपने वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे। हम इनसे बात करते हैं कि अब इस बार कौन कौन से नए एजेंडे होंगे जिसको लेके ये चुनाव लड़ेंगे। जी, पिछला हमारा जो संकल्प था वो संकल्प में शिक्षा से लेकर करके कई क्षेत्रों में काम हमने किया। हमारा यहाँ हाई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल यहाँ स्वीकृत कराने का काम किया और उसकी बिल्डिंग भी बन गई। हमारा पंचायत अब हाई स्कूल विहीन नहीं रहा, हाई स्कूल युक्त हो गया। उससे ऊपर का तो बात ही नहीं था।
लेकिन इग्नू जो जिसका ब्रांच पूरे देश में और पूरे दुनिया के 40 मुल्कों में है, उसका भी यहाँ स्थापना करने का जो हमारे गोविंदपुर ठाकुरबाड़ी है, श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी धार्मिक न्यास समिति, उसके प्रांगण में उसका भी शुभारंभ हुआ। इग्नू के डायरेक्टर अभिलाष नायक जी के द्वारा उनके कर कमलों से यहाँ शुभारंभ हुआ। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ शुरू किया था निःशुल्क शिक्षा से, प्राइवेट स्तर पर कुछ लोगों को जुटा कर करके गरीब गुरबा दलित महादलित शोषित पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं उन लोगों को बच्चे बच्चियां सबको जुटा कर करके और यह काम को शुरुआत किया। उसके बाद शिक्षित होने का हमने संकल्प कराया और अब तो हमारे यहाँ 4 मध्य विद्यालय बाकी प्राथमिक विद्यालय हैं और ये सब मिला कर करके अब तो हाई स्कूल और कॉलेज तक के लिए पंचायत से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना काम हम इस क्षेत्र में किया है। इस पंचायत में कितने वार्ड और कितने गांव हैं? इस पंचायत में 18 वार्ड हैं और 25-26 मोहल्ले हैं, 18 वार्ड हैं। लगभग वोटर्स कितने होंगे? लगभग 12,500 13,000 के आसपास, इधर कुछ बढ़े होंगे जिसका फाइनल आने वाला है। आपके पहल से एजुकेशन तो आपके गांव तक पहुंच गया 10+2 तक, उसमें क्या स्थिति है? बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या दूसरे पंचायत की जो स्थिति होती है वही बनी हुई है? नहीं, सुधार हुआ है। हमने शिक्षकों का भी बैठक बुला कर करके उन लोगों से भी अनुरोध किया कि भाई हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लिया है, तो सिर्फ अकेले तो होगा नहीं, सबको शिक्षित चरित्रवान बनना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा। सभी के प्रयास से ही यह संभव है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पे? स्वास्थ्य बहुत जरूरी है गांव के। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पंचायत में मात्र एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। उसका भी हम लोगों ने एक नए बिल्डिंग में कन्वर्ट कराया है और उसकी शुरुआत हुई है। हमारा था कि एक अस्पताल बने, तो हमारे संकल्प में 2 चीज़ छूटा। हमने जो 11 संकल्प लिया था पिछले चुनाव में, जनता के सामने वायदा किया था, उसमें एक पंचायत सरकार भवन और एक अस्पताल, ये 2 छूटा है और दोनों सिर्फ जमीन के कारण छूटा है। हमने उसमें प्रयास नहीं किया। इस बार आप खड़े हो रहे हैं, क्या इन दोनों को लेके आगे बढ़ेंगे? निश्चित ये दोनों को अगला टर्म में हम विश्वास रखते हैं कि जमीन भी कुछ लोगों से बातचीत हुई है। अगर सरकार के सौजन्य से कुछ हुआ तो सो मच सो गुड, नहीं होगा तो हम पब्लिक से अनुदान में ज़मीन सरकार के नाम से रजिस्ट्री करा कर करके और पंचायत सरकार भवन का और अस्पताल का भी हम इसको धरती पर लागू करने का काम प्लान की क्या स्थिति? आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है। एक सेकंड, इसमें एक जानकारी हम और देना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा हमारे पंचायत में केवल 3.5 साल से 1.5 साल हमको प्रयास करने का मौका मिला था और उसके बाद से कैंप चल रहा है बेजाप्ता, और सप्ताह में 2 दिन। पहले हम महादलित बस्ती जो रोहन टोला है वार्ड नंबर 13, तो वहाँ शुरुआत हुआ, वहाँ चला, और अभी जो है हमारे कार्यालय पर गोविंदपुर में 1.5 साल से चल रहा है। और इसको टाइम टू टाइम हम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में हम इसको चलंत अवस्था में इसको सप्ताह में 2 दिन चलता है। बेजाप्ता मेडिकल कैंप का टीम आता है, दवा दारू के साथ, गाड़ी के साथ है ये कि, और यहाँ मरीज लोग जुटते हैं और उनका इलाज होता है निःशुल्क, दवाई भी फ्री में मिलता है।
बिहार में बेरोजगारी है, आपको पता है, काफ़ी विकट समस्या है ये। लोग बाहर जाते हैं इसके लिए, कोरोना की स्थिति में जो हुई थी सबसे छुपा नहीं है। उसको रोकने के लिए और रोजगार के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? जी, उसके रोजगार के लिए विचार नहीं किया, बल्कि हमने उसको धरती पर लागू करने के लिए एक प्रयास किया। हमारे यहाँ एक सबसे बड़े किसान, मतलब भूतपूर्व जमींदार कहें तो कोई हर्ज नहीं है, उनके नाती ही हैं राजेश कुमार सिन्हा जी। बड़े किसान हैं आज के डेट में, और वो 35 सालों से मुंबई में रहते थे। कोरोना अवधि में वो यहाँ आए और हमने उनको टारगेट कर करके, निशाना बना कर करके, उनका सहयोग लेकर कर करके, और पहले तो मत्स्य पालन का काम, उनके पास ज़मीन था। सबसे सब काम संभव नहीं है, वो तो कला के अनुसार पात्र चाहिए। तो उनको से रिक्वेस्ट किया कि आप कहाँ है, जे कि बम्बई में नगरी में हैं भाई, यहाँ गांव में आप जैसे किसान अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ सैकड़ों लोगों का बेरोजगारी दूर हो सकता है। तो पहले हम लोग उसको शुरुआत कराए मत्स्य पालन का, और चल रहा है। कई उनको देखा देखी कई किसान जो है वहाँ, एक बैजनाथ सिंह उर्फ बैजू जी हैं, वार्ड नंबर 11 चक पर करके, उनका भी मछली पालन चल रहा है। उसके बाद नए सिरे से मशरूम उत्पादन का हम लोगों ने एक टारगेट लिया, और अब तक सैकड़ों परिवार उससे जुड़ चुके हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कृषि विभाग का, जो बामेती संस्था बना हुआ है। तो बामेती के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं शशि भूषण कुमार विद्यार्थी जी, उनका 2 बार यहाँ दौरा हो चुका है। ट्रेनिंग 3 महीने से आत्मा के तरफ से चला। सैकड़ों किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, और महिलाओं में खास करके हमने वैसे महिलाओं को टारगेट किया जो विधवा हैं, जिनके पास सचमुच में रोजगार के लिए या कोई पारिवारिक सहयोग उनका नहीं है, पति नहीं है, बाल बच्चा नहीं है तो छोटा है, तो उनको कोई, और समाज में भी उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, वो वंचित लोग हैं। वैसे लोगों को हमने रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और आज सभी लोग हैं जो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमने कहा कि रोजगार करिए, पैसा का उत्पादन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन गरीबी में सबसे जो है खुद को कुपोषण की समस्या होती है। खुद कुपोषित है, भरपेट और संतुलित भोजन ही नहीं मिलता है तो पौष्टिक आहार का कहाँ सवाल है। और जब पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो कुपोषित होंगे। तो हमने सबसे पहले जोर दिया कि हमारा गरीब गुरबा ही परिवार क्यों नहीं मेरे पंचायत का है, लेकिन पहले खा पी करके दुरुस्त हो, और तब उसके बाद जो है उससे पैसा उपार्जन करने का काम किया जाए। तो ये काम पर सब लोग, हम आप चाहेंगे तो हम विजिट करा देंगे वैसे महिलाओं के बीच में, जो पीड़ित महिला हैं, विधवा हैं, और वैसे लोग जो काम कर करके इसको शुरुआत किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक और अलग से जी, जो 7 निश्चय में इंक्लूड नहीं है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो 7 निश्चय में ही इंक्लूड कर दें कि जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है, हर मोहल्ले में जो है एक पुस्तकालय वाचनालय का भी उसी फंड में अगर इंक्लूड कर दें तो स्पेसिफिक हो जाएगा। हमने अपने पंचायत में अब तक 5 पुस्तकालय भवन का जो है शिलान्यास किया है, और ख़ास करके दलित, महादलित और जनरल सभी समाज, सभी वर्गों के लोग उससे लाभ लें, ऐसा ध्यान में रख करके पुस्तकालय का निर्माण किया है। तो अभी आपने वेंकटपुर मुखिया जी को सुना, बहुत बेबाकी ढंग से अपनी बातों को रखा है और अपने सारे किए गए कामों को इन्होंने गिनाया भी है, बताया भी है और परसेंटेज भी दिखाया है। फिर से चुनाव आ गया है, ये जा रहे हैं, इनको मलाल है इनका जो योजना था उसमें 2 मुद्दा रह गया था इनका, जो इस बार उस चीज़ों को लेकर वो फिर से जनता के बीच जाएंगे, अपने वादे, अपने कार्य को लेकर, और बताएंगे कि मैंने कितने कार्य किए हैं और कितने, और जो वादे में से छूट गए उसको मैं कैसे पूरा करूँगा। इन सारे चीज़ों को लेकर ये फिर से चुनाव में उतर रहे हैं। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।